दोस्तों आज का हमारा वीडियो गोदावरी रिवर सिस्टम पर होगा। गोदावरी का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के नज़दीक है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और ये भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इस पर दो प्रमुख जल परियोजनाएं हैं। एक श्री राम सागर परियोजना जो ये है और दूसरी है पोलावरम ये परियोजना। जो पोलावरम परियोजना है वो कृष्णा गोदावरी के लिंक के रूप में स्टार्ट करने का इसका प्लान है। राजमुंदरी के बाद में ये जो पॉइंट है राजमुंदरी के बाद में गोदावरी रिवर शाखाओं में विभाजित होती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी रिवर पर नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी जैसे शहर स्थित है। इसका जो बेसिन है वो भारत के 10% क्षेत्रफल को कवर करता है। ठीक है, अब हम एक कुछ चीज़ें समझते हैं। ये यहाँ से ताप्ती जो नदी है उसके बाद से पश्चिमी घाट स्टार्ट होता है। पश्चिमी घाट की ये जो पहाड़ियाँ है उसकी एक्सटेंशन कहलाती है, जिसमें सतमाला और अजंता हिल्स हो गई, ये बालाघाट रेंज हो गई और ये पश्चिमी घाट हो गया। इसकी जो पहली ट्रिब्यूटरी है राइट हैंड साइड जो ट्रिब्यूटरी है वो है प्रवरा, और प्रवरा की एक सहायक नदी है मूला। ये पश्चिमी घाट से ही ओरिजिन होती है। उसके बाद में हमने बताया बालाघाट श्रेणी। जो बालाघाट श्रेणी से पहली जो प्रमुख रिवर है वो है मंजीरा रिवर। मंजीरा रिवर जिसकी सहायक नदी तिराना है। मंजीरा रिवर पर ही एक जल परियोजना है वो है निजाम सागर। निजाम सागर परियोजना तेलंगाना के कई शहरों को जल आपूर्ति करने में भी सहायता प्रदान करती है, जैसे सिकंदराबाद हो गई, हैदराबाद हो गई वैसे। उसके बाद में एक नदी और है मनेर रिवर। मनेर रिवर पूर्वी घाट के किसी पहाड़ी से यहाँ से ओरिजिन होती है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की तरफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले इसका जो सिस्टम आता है वो है पूर्णा और दूधना। ये जो सतमाला और अजंता हिल्स रेंज है यहाँ से 3 रिवर ओरिजिनेट हो रही है। पहली रिवर है पेनगंगा, दूसरी रिवर है पूर्णा और तीसरी है दूधना। दूधना और पूर्णा ये आपस में मिलकर गोदावरी नदी में मिलती है। उसके बाद में जो पेनगंगा रिवर है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, जो यहाँ पे बताया गया है पेनगंगा और वर्धा और वेनगंगा, प्रणीता, ये प्रणीता नदी कहलाती है और ये गोदावरी की सबसे प्रमुख इसकी सहायक नदियों में से एक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये हमारा सतपुड़ा रेंज हो गई। सतपुड़ा रेंज से यहाँ पर इस रीजन से ऊपर हमारा नर्मदा रिवर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और इसके नीचे गोदावरी रिवर सिस्टम है। यहाँ पर सतमाला हिल्स है, यहाँ पर सतपुड़ा हिल्स है। सतपुड़ा हिल से ये जो बैतुल प्लेटू है, बैतुल प्लेटू से एक तो ताप्ती नदी यहाँ से निकल के गुजरात में चली जाती है और नीचे यहाँ से वर्धा रिवर ओरिजिनेट होती है। जो हमारी सतपुड़ा हिल्स है उसके पास में यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क भी है और उसके इधर पैंच नेशनल पार्क है। यहाँ से वेनगंगा जो काफ़ी प्रमुख गोदावरी की सहायक नदियों में से एक है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इस पर पैंच, कान्हा और आगे तड़ोबा अंधेरी, ये 3 इस पे नेशनल पार्क है। रुडियार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है वो भी इस वेनगंगा रिवर के पास से जो नेशनल पार्क है वहीं से इसका पात्र लिया गया है। इस रिवर की खास बात ये भी है कि जो कई राज्यों की बाउंड्री बनाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये बाउंड्री बना रही है छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की और इसकी कुछ सहायक नदियाँ आंध्रा की बाउंड्री बना रही है। आगे इसकी जो प्रमुख नदी है, सहायक नदी है वो इंद्रावती का उद्गम है दंडदार कन्या। ये जो आप लाइंस देख रहे हो ये दंडदार कन्या है। यहाँ से 3 रिवर ओरिजिनेट हो रही है, एक तो इंद्रावती, एक सबरी और सिलेरू, जिसको मचकुंड भी कहा जाता है। जो इंद्रावती रिवर है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। इस पे प्रमुख वाटरफॉल है, एक झरना है, उसको चित्रकूट झरना कहते हैं और यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। ये आगे जाके
गोदावरी रिवर में मिल जाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सबरी रिवर है। इसका उद्गम पूर्वी घाट दंडकारण्य प्लेट जो पठार है वहीं से, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा बनाती है। इसके उसके बाद में जो अगली सहायक नदी है वो है सिलेरू और मच्छकुंड। मच्छकुंड जो है वो उसका उद्गम पूर्वी घाट दंडकारण्य से होता है। ये उड़ीसा और आंध्रा की सीमा बनाती है और इसमें दूधमा वाटरफॉल एक इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है जो यहाँ पर स्थित है। अभी कुछ दिनों पहले एक रील चली थी, उसमें एक लड़का बह गया था, आपने देखा होगा, दूधमा वाटरफॉल का था। जब भी यहाँ पर एक डेल्टा का हमने इंडिया का जो मैप है उसमें ये कुछ एक्सटेंशन देखते हैं हम, कुछ ऐसे बाहर निकला हुआ सा। तो ये वाला पार्ट गोदावरी नदी के द्वारा लाए गए गाद से बना है और ये है कृष्णा नदी के गाद से लाके बनाया हुआ। इसके यहाँ पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो माइग्रेटरी बर्ड्स के का स्पेस है की जगह है, और एक ही कोलेरू लेक है, ये भी काफ़ी फेमस कोलेरू लेक है। ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है। थैंक यू दोस्तों।